90% स्टूडेंट्स को एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ नहीं आता है, बट क्या तुम गेस कर सकते हो इस कोड का आउटपुट क्या होगा इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स? इस कोड में गेटर एंड सेटर मेथड यूज हुआ है एंड इसका आउटपुट होगा नंबर 10। चलो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तुम्हें एनकैप्सुलेशन सिखाती हूँ विद द मीनिंग ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड विद द इजी टू रिमेंबर कोड हैक एज वेल। नाउ जावा में एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को प्राइवेट रखना, लेकिन जब तुम्हें एक्सेस देना हो तब मेथड यूज करके एक्सेस देना। अभी मेथड कौन से होते हैं? गेटर एंड सेटर। अब इसको याद रखने का इजी तरीका है PSG। P का मतलब है सबसे पहले तुम प्राइवेट वेरिएबल बनाओगे, S का मतलब है उसकी वैल्यू फिर सेट करोगे सेटर मेथड में, एंड देन उसको एक्सेस करने के लिए गेट मेथड बनाओगे। तो चलो इस कोड को ध्यान से देखो। क्लास स्टूडेंट मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने बनाया है एक प्राइवेट वेरिएबल मार्क्स। अब इस मार्क्स में मैं वैल्यू असाइन करने के लिए मेथड बना रही हूँ सेट मार्क्स, जिसमें मैंने m पैरामीटर असाइन कर दिया है। उसके बाद में मार्क्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं गेट मार्क्स फंक्शन बना रही हूँ। अब जब मेन मेथड में मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया s, तो पहले मैं सेट मार्क्स फंक्शन के थ्रू उसमें 90 की वैल्यू असाइन कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे एक्सेस अगर करना है तो मुझे गेट मार्क्स मेथड यूज करना पड़ेगा। सो मैं प्रिंट वाली लाइन में s डॉट गेट मार्क्स कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं s डॉट गेट मार्क्स ना करूँ और डायरेक्टली मार्क्स की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट वेरिएबल। सो इसीलिए एनकैप्सुलेशन में गेटर एंड सेटर मेथड आर लाइक द पिलर्स। सेटर मेथड यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए एंड गेटर मेथड यूज होगा उसको रिटर्न करने के लिए। ये लॉजिक हमेशा याद रखना। इसी तरह से एनकैप्सुलेशन के टॉप 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई है विद सॉल्यूशंस। इफ यू वांट दैट, कमेंट एनकैप्सुलेशन एंड आई विल डायरेक्टली सेंड दिस इन योर DM, बट मेक श्योर यू फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।